ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, देश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल यानी 1 सितंबर को प्रधानमंत्री ने केरल में कई रेलवे परियोजनाओं के विस्तार का उद्घाटन किया। उन्होंने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इस विस्तार से कोच्चि में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क तक कनेक्टिविटी हो जाएगी और साथ ही कोच्चि मेट्रो रेल के पहले चरण के एक्सटेंशन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मिस्टर तिवारी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कल कहा कि मेट्रो रेल के विस्तार की परियोजनाएं हैं, उनसे यातायात बेहतर हो रहा है और सरकार की भी ये प्रमुख परियोजनाएं हैं शहरों में यातायात के विस्तार के लिहाज से, और राजधानी के अलावा राज्यों के दूसरे शहरों में मेट्रो रेल के विस्तार पर सरकार का फोकस है। तो महानगरों के अलावा भी हम देख रहे हैं कि देश के प्रमुख शहरों में तेज गति से मेट्रो रेल का विस्तार हो रहा है। तो इससे किस तरह से शहरों के परिवहन को बदलने में एक बड़ी मदद मिल रही है? मेट्रो का विस्तार जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हुआ है, उसने बड़े शहरों में खास तौर पर जहां मेट्रो का विस्तार काफी हुआ है, अगर उनमें देखेंगे तो 3 तरह की समस्या जो है उससे शहरों में जो यातायात है या जो ट्रैफिक है वो 3 तरह की समस्याएं हैं जिससे कि जूझ रहा है। एक तो जो पहला है वो इसलिए कि दूरियां बढ़ रही हैं, शहरों का विस्तार हो रहा है, सीमाएं हैं शहरों की वो बढ़ रही हैं, तो वो ट्रैवल टाइम लोगों को या जो एक जगह से दूसरे जगह में या कहीं भी जाने में वो जो समय है वो ज्यादा लगना शुरू हुआ है, क्योंकि एक ही शहर में रहते हुए भी अगर आपको काम के लिए या किसी भी और जरूरत के लिए अगर शहर में मूव करना है, जाना है कहीं, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, सड़कों पे ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है पिछले सालों में, खासतौर से बड़े शहरों में। और तीसरी जो समस्या है, जो कि अभी के लिहाज से आज समय को और परिस्थिति को अगर आप देखें तो पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है और पूरे विश्व में हर देश जो है वो इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास जो है वो कर रहा है। और जो पोल्यूशन है उसमें ट्रांसपोर्ट का एक वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह का फ्यूल, और उससे प्रदूषण पर काफी फर्क पड़ता है और काफी उस पर इम्पैक्ट होता है। तो मेट्रो रेल जो है वो इन तीनों समस्याओं को अगर आप देखेंगे, चाहे जो पहली है वो ट्रैवल टाइम को कम करने का, तो मेट्रो जिन भी शहरों में आ रही है वहां पर लोगों के ट्रैवल टाइम कम हो रहे हैं। दूसरी बात, सड़कों पर जो यातायात और ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा बढ़ी थी इन बड़े शहरों में, चाहे वो आप दिल्ली ले लें, कोलकाता ले लें या फिर मुंबई में है, अब जहां भी चले जाएं, बेंगलुरु है, अभी कोच्चि में है, केरला में, हर राजधानी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेट्रो लाने की व्यवस्था और जो जद्दोजहद है वो जारी है। वहां आप देखेंगे कि जो सड़कों पर जो ट्रैफिक है उस पर बोझ जो है वो काफी हद तक कम हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि तीसरी जो समस्या है वो प्रदूषण की, अगर सड़कों पर से ट्रैफिक वो कम होके अगर मेट्रो में लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं तो गाड़ियां जो है वो कम चलेंगी। तो जाहिर तौर पर ये जो देश में और खासतौर से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है और हर जगह जहां बात चल रही है कि इंडिया जो है वो अगले 25 साल में जो अमृतकाल प्रधानमंत्री ने कहा है वो होगा, उसमें अपनी जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको ग्रीन ग्रोथ यानी कि ऐसा ग्रोथ या ऐसी विकास दर या ऐसे विकास की तरफ लेकर जाएगा जिसमें कि प्रदूषण जो है वो कम से कम होगा। और भारत ने ये कहा भी है, अपने को कमिट भी किया है विश्व से, कि प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट दिया है कि इंडिया जो है वो नेट जीरो देश होगा, नेट जीरो कंट्री होगा बाय 2070 तक। तो उस दिशा में भी मेट्रो और इस तरह की परिवहन व्यवस्था जो है जिसमें कि प्रदूषण कम होता है, वैसी जो चीजें हैं वो काफी अहम भूमिका अदा करेंगी। तो इस लिहाज से मेट्रो का जो विस्तार देश में हुआ है वो काबिल तारीफ है। जैसा आप अगर देखें तो पिछले 8 साल में देश में 500 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो जो है वो बना है और आगे आने वाले सालों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का विस्तार करने का प्लान है। और इस प्लान पर अगर आप ऑब्वियसली आप जिस तरह से सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो तीनों समस्याएं मैंने कही उसमें आपको समाधान के तौर पर आगे जाने का रास्ता जो है वो मिलेगा। कमल, पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वदेशी तकनीक पर काम हुआ है और मेट्रो कोचेज के डिजाइन से लेकर उनका निर्माण भी देश में अब हो रहा है। तो परिवहन के मामले में भारत के पास किस तरह एक प्रमुख उत्पादक देश के रूप में उभरने की क्षमता है? एक अगर क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि भारत एग्जाम्पल के तौर पर अगर उभरा है पूरे विश्व में, वो है मेट्रो। कई देशों ने भारत से आग्रह किया है और जिस तरह से मेट्रो लाइन्स डेवलप हुए हैं, जिस तरह से मेट्रो की व्यवस्था ने शहरों में जो यातायात है उसको तब्दील किया है, ये सारे एग्जाम्पल जो है भारत अब दूसरे देशों में अपने एग्जाम्पल को जाकर रेप्लिकेट कर रहा है, वहां दे रहा है। तो
जैसा आपने कहा कि इंडियन मॉडल ऑफ मेट्रो जो है या इंडियन कोचेज जो है वो भारत की सुप्रीमेसी जो है दूसरे देशों में जाकर वहां एस्टैब्लिश करके और एक तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है और आत्मनिर्भर ऐसा जिसमें कि हम अपनी जरूरत ही सिर्फ पूरी नहीं करेंगे बल्कि अपने लिए दूसरे देशों में भी इतना अच्छा सामान, इतनी अच्छी व्यवस्था हम बनाएंगे कि दूसरे देशों में भी हम उन सामान को, उन अपने व्यवस्था को ले जा सके। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जिस तरह से इंडिया ने मेट्रो अपने जो डेवलप किए हैं या कर रहा है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और दूसरी बात जो यहाँ पर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे भारत के ऐसे शहर हैं जहाँ पर कि आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ला सकते हैं, यानी सड़क, जल और रेल तीनों यातायात शहरों के यातायात में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ऐसे शहर हैं, यूपी के शहर हैं, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए वहां शहर हैं, और भी जैसे कोच्चि है। कोच्चि में जैसा आपने देखा होगा कि जो अथॉरिटी बनी है वो मल्टी मॉडल अथॉरिटी, मल्टी मॉडल यानी कि वो अथॉरिटी जो सड़क, रेल और जल यातायात तीनों जो है उसको कैसे कंबाइन कर सके, इस तरह से देखेगी। फिर मैं वहीं वापस लौट के आऊंगा कि जब आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं इन तीनों जो बड़ी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या या ट्रैवल टाइम की समस्या या प्रदूषण को कम करने की समस्या जो है, उसके समाधान में, ये तीनों चीजों के समाधान में ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और मेट्रो जैसी व्यवस्था जो है वो आपको मदद करती है। और ये सिस्टम और ये जो पूरी व्यवस्था जो इंडिया में एक एग्जाम्पल के तौर पर अब जो है वो अब तो व्यवस्थित हो चुकी है और आगे बढ़ रही है, वो बाहर के देशों में भी इंडिया की इस कैपेसिटी को रिप्लिकेट करने, और जाहिर तौर पर जब हम बाहर जाएंगे और अपने एग्जाम्पल को जो है वहां पर अगर एग्जीक्यूट करेंगे, वहां लगाएंगे, दूसरे देशों में लगाएंगे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी, आमदनी भी होगी और इंडिया ब्रांड जो है उसको भी कंसोलिडेट करने में, उसको और सुदृढ़ करने में हमें मदद मिलेगी। जिस तरह से मेट्रो का विस्तार हो रहा है उससे परिवहन की कई समस्याओं का समाधान हमें मिल रहा है। इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि आर्थिक पक्ष को इससे बहुत फायदा हो रहा है, जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को पैदा करने में इससे मदद मिल रही है, स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता हुआ देखा जा रहा है। तो दूसरे आर्थिक पहलुओं के लिहाज से मेट्रो रेल परियोजनाओं का विस्तार कितना अहम है? मेट्रो और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बहुत हद तक आपके टूरिज्म को मदद कर सकता है, बहुत हद तक। कई बार जिस तरह से मेट्रो, जैसा आपने कहा और देखा भी जा रहा है यही, कि बड़े शहरों से जो सैटेलाइट टाउन्स हैं या जो दूसरे और जो शहर हैं वहां अब मेट्रो का विस्तार हो रहा है। ये एक बहुत बड़े मॉडल के रूप में आने वाले 25 सालों के लिए, जो इंडिया के आजादी के बाद का, जब हम अपने 100 साल आजादी के मना रहे होंगे और मेट्रो जिस तरह से लिंक किया जा रहा है सैटेलाइट टाउन्स को और दूसरे दूसरे शहरों में जिस तरह से मेट्रो व्यवस्था जो वो जा रही है, आपके टूरिज्म को बढ़ावा देने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। और जिस भी किसी देश में कोई भी विंडो हो, उससे अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो टूरिज्म अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि हर समाज के हर तबके के लिए रोजगार के अवसर और बिजनेस के अवसर जो है वो लाता है। अगर कोई शहर ऐसा है भारत का जहां मंदिर है, जहां पर कि और भी कोई टूरिज्म के लिए जो है वो ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक हो, दर्शनीय है, वहां अगर मेट्रो का विस्तार हो रहा है और मेट्रो का विस्तार इस लिहाज से किया भी जा रहा है, तो वहां रोजगार की व्यवस्था जो है न सिर्फ निचले तबके में बल्कि जो लोग छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, और अगर वो बढ़ता है, टूरिज्म के रूप में विकसित होता है और वहां टूरिज्म का विकास होता है अगर किसी शहर में और मेट्रो से अगर लिंक्ड है और वहां पर अलग अलग तरह के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के हर लिहाज से और एंटरप्रेन्योरशिप के हर चरण पे टूरिज्म के विकास से अगर मेट्रो के जरिए अगर ये हो रहा है तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विकास के अवसर पैदा होंगे, और जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जो इस चीज को बढ़ावा देंगे वहां आर्थिक विकास भी तेजी से होगा और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक इंडिया ब्रांड जो है उसको कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा, लिंकेज है, मेट्रो का विकास होगा, टूरिज्म का विकास होगा, जॉब्स आएंगे, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, राज्यों का आर्थिक विकास होगा और पूरे देश के लेवल पर भी ये पूरा विंडो जो है वो विकास की गति को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। और आज देश में 750 किलोमीटर तक कई शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार हो चुका है। लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन के निर्माण पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से मेट्रो रेल परियोजनाओं का लगातार देश भर में विस्तार हो रहा है, उससे न सिर्फ यातायात की सुगमता होगी, यातायात की समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि और भी कई फायदे हमें देखने को मिलेंगे। मिस्टर तिवारी, आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।